हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं जुड़ गया हूँ आपके साथ अमित कुमार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खरपतवार नाशियों के उपयोग के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। खरपतवार नाशी का जब उपयोग करते हैं तो सबसे पहले जो खरपतवार नाशी होते हैं उसमें एक लेबल लगा होता है और उसमें कुछ निर्देश लिखे होते हैं, तो उनको अवश्य हमको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, उसमें उसकी मात्रा लिखी रहती है, कितनी मात्रा उपयोग करना है, ठीक है ना, और अन्य सावधानियां लिखी रहती हैं। ठीक है, इसके बाद स्प्रे करने वाले जो उपकरण होते हैं उनको भी जांच लेना चाहिए कि उसके पहले आपने कौन सी दवाई उसमें उपयोग किए थे और वो चालू स्थिति में है कि नहीं है, क्या वो साफ रखा है कि नहीं, साफ सुथरा किए कि नहीं किए। ठीक है, इसके बाद छिड़काव करने के दौरान क्या करना चाहिए, दस्ताने, टोपी और मास्क पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, तो उसका जो स्प्रे करते हैं वो हवा के माध्यम से अपने श्वसन के द्वारा अपने शरीर में चले जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है ना, दस्ताने इसलिए क्योंकि हाथ में अगर केमिकल लग जाता है और कुछ खाद्य सामग्री का उपयोग हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको क्या होती है, उससे हानि होती है। ठीक है, इसके बाद तेज धूप वाली अवस्था में और हवा चलती है तो उस स्थिति में स्प्रे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्प्रे जो है वायु में मिलके अपने शरीर पे आ जाती है या फिर फसलों पे चली जाती है। ठीक है ना, तो खरपतवार कहीं ना कहीं क्या होता है, फसलों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसके बाद बारिश के ठीक पहले और बाद में स्प्रे नहीं करना चाहिए। तुरंत पहले नहीं करना चाहिए और तुरंत बाद में उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो बारिश में क्या होता है कि खरपतवार नाशी जो रहते हैं वो बह जाते हैं और कहीं ना कहीं फसल खरपतवार पे जो है उसका असर नहीं हो पाता है। ठीक है ना, और किसान को क्या होती है, नुकसान होते हैं या हानि होती है। ठीक है, इसके बाद जिन क्षेत्रों में हमने अगर छिड़काव किए हैं तो वहां पर जानवरों और श्रमिकों के प्रवेश से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जानवर जो रहते हैं अगर उसको खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसको क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, इसके बाद प्रारंभिक अवस्था में क्या करना चाहिए हमको, पोस्ट उद्भव हर्बिसाइड। ठीक है ना, मतलब क्या होता है कि जब खरपतवार उगते हैं उसी समय हमको क्या कर देना चाहिए, उसका छिड़काव कर देना। क्यों, क्योंकि खरपतवार की प्रारंभिक अवस्था में ही यदि हम उसका नियंत्रण कर लेते हैं तो फसल हमारी जो है बढ़ जाती है और खरपतवार जो है वो बैठ जाते हैं। ठीक है ना, ज्यादा हम कंपटीशन उनका नहीं हो पाता आपस में। ठीक है, खेत में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं उनका क्या रखना चाहिए, हमको एक रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि उसके अनुसार ही हम क्या कर सकें, दवाइयों का उपयोग कर सकें या रसायनों का उपयोग कर सकें। यदि आप अगर छिड़काव कर रहे हैं खरपतवार नाशियों का तो उसके बाद क्या करना चाहिए, हमको बहते पानी में साबुन से हाथ धो लेना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद स्प्रे के दौरान किसी भी खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादातर क्या होते हैं, मजदूर रहते हैं जो लोग, वो स्प्रे करने के दौरान ही क्या खाने लगते हैं, गुटखा वगैरह ये चीजें खाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके शरीर में चले जाता है और नुकसान होता है। ठीक, स्प्रे के बाद यंत्रों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि उसके बाद हम अगर कोई टॉनिक वगैरह दे रहे हैं फसल को या फिर एनपीके का छिड़काव कर रहे हैं या कवकनाशी का छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्या डालें, अपन ने खरपतवार नाशी डालें और वो फसल के ऊपर जाएगा तो उसको क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जुड़े रहें चैनल के साथ। जय हिंद।